हिंदू नहीं मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो गया, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो गया, हम सेंसर बोर्ड है, हमारे पास अधिकार है, ये पिक्चर चलेगी, तुमको नहीं देखना हो मत देखो। सेंसर बोर्ड है, उसमें जो आपत्तिजनक है आप क्यों पास करते हो? इस सबका दोषी सेंसर बोर्ड है। बाप दादाओं ने कहीं गलती की थी, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो गलती को हम लोग ने सुधारा है। महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन है ये समाज को बांटने की बात करते हैं और बांटने से वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, इनसे पर्चा मैं लूँगा, पूरा जानकारी नहीं है, पर इनसे पर्चा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सर वाला पर्चे दीजिए। मेरा नाम अनिल सिंह तोमर है और मैं एमपी मुरैना ज़िला का रहने वाला हूँ, लेकिन लास्ट में मेरे पिताजी को यहाँ 65 ईयर्स हो गया है और मेरा 47 साल का उम्र है, समझो मैं सूरत का ही हूँ। और मैंने कम से कम 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और अभी मैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भाषाभाषी सेल का मैं महामंत्री हूँ। जी अच्छा बताइए, जिसने मैंने कुछ बात किया यहाँ पे, हो सकता है आपको तकलीफें होगी, तो उससे हमें ये नहीं है, लेकिन बात यहाँ राजनीति अलग है, धर्म चीज़ अलग है। धर्म को हम राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं और आज की तारीख में जितने नेता हैं ये समाज को बांटने की बात करते हैं और बांटने से वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसमें वो फेल हो रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी तो जिन्होंने धर्म के ऊपर सवाल उठाए हैं वो खुद प्रजा ने उनको बाहर फेंक दिया है, वो हार चुके हैं कई बार। आप चाहे कोई भी किसी पार्टी का, कांग्रेस भी बाहर है सत्ता से। देखिए कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लोगों को जब तक पसंद आया कांग्रेस शासन में थी, लोगों को नहीं पसंद आया, लोगों के कामों से कांग्रेस से असंतुष्ट हुए, लोगों ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। कांग्रेस के समय हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं था। देखिए कांग्रेस के समय में अगर गलतियां ना हुई होती तो जो 70 साल राज किया है तो उसको पार्टी ने, प्रजा ने क्यों हटा दिया? तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, बार बार कहीं ना हर जगह मुद्दा पे बात करती है। हाँ, अब देखिए हिंदू मुसलमान की अगर बात करने जाओ तो मैं ये जरूर कहूँगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पहले राम मंदिर का ताला खोला था और पूजा करने के लिए जहाँ पे भगवान ताले में बनते तो वहाँ उन्होंने कहा कि ना भाई ये गलत चीज़ है, एक धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है, एक काम करो इसका ताला खोला जाए। यहाँ केस जो चल रहा है दो समुदाय में चलता रहेगा, लेकिन भगवान की पूजा होना भी जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ताला खुलवाया। तो कांग्रेस ने धर्म का विरोध कहीं नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अगर पब्लिक की नज़र में अच्छा है तो जीत के आ रही है, पब्लिक जिस दिन चाहेगी कि ये गलत कर रही है तो प्रजा उनको फेंक देगी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन कुछ लोगों के वोटिंग शेयर के ज़्यादा कारण से जो बेचारे जो सामान्य वर्ग है वो भोग रहा है। अच्छा, कुछ साधु संत महात्मा भी है वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं महात्माओं के ऊपर, इसमें क्या कहेंगे? देखिए साधु जो होता है वो सरल और सीधा होता है, साधु को हम राजनीति में घसीट नहीं सकते हैं और जो राजनीति में आ जाता है वो साधु नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ, अब योगी आदित्यनाथ जी एक राजनेता हैं और भाई राजनेता हैं, वो भी तो साधु हैं सर। देखिए सर, मैंने अभी जो क्या कहा कि राजनीति में आने के बाद वो साधु नहीं हो सकते हैं, ये मेरा पर्सनल सोचना है, इसमें कांग्रेस पार्टी का भी सोचना नहीं है। पर्सनल अनिल सिंह तोमर सोच रहे हैं, जो मेरे बुद्धि विवेक है उससे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि अगर राजनीति में आप आ गए तो देखिए साधु जो है वो भगवान समाज को सुधारक होता है। हमारा किस बात से आपको तकलीफ लगा? नहीं, मुझे आपकी बात से तकलीफ नहीं लगा, मुझे एक चीज़ ज़रूर लगता है कि आज हमारी भी कहीं गलतियां होती हैं, लेकिन हर इंसान को समदर्शी होना चाहिए, समभाव होना चाहिए और किसी के भी चाहे गीता हो कि कुरान हो कि बाइबल हो, जो धर्म गुरु की जो किताबें पहले से जो लिखी गई हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र है, वो पहले राजाशाही शासन होता था तो उसमें कुछ समाज जो है वो दबा भी होता था, जैसे मैं खुद दबा होता था कि दबाया जाता था सर? मेरी बात समझ लीजिए, मैं खुद एक क्षत्रिय समाज से हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा है कि कहीं हमारे बाप दादाओं ने कहीं गलती की थी, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो गलती को हम लोग ने सुधारा है। और हाँ, मतलब गलती मतलब बुद्धि और विवेक, और मतलब वो कहने का मतलब खाली ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि विवेक नहीं आता है, तो ग्रंथ करने से आप जो है पूजा पाठ में माहिर हो सकते हो, आप भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन कुछ
जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, उसका भी होना ज़रूरी है। उस समय लोगों के पास अभाव था, तो लोग जो है अपने परिवार, अपना समाज और अपनी जाति के लोग जीते खाते थे। वो चीज़ से कभी भी किसी का विकास नहीं हुआ है। कटु सवाल कर रहा हूँ, कटु सवाल कर रहा पूछिए हूँ, आप तो मर्जी हैं। हाँ जी। छोटा सा सीधा सवाल, एकदम छोटा सा। सर, महंत जी ने बोला कि योगी जी बोल रहे हैं कि जो है हिंदू धर्म के प्रति, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, आज हमारे देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे स्टेट के सीएम हिंदू, सारे जिले के डीएम हिंदू, तो हम क्यों ना एक ऐसा अध्यादेश लाएं संसद में और पास करा के हिंदू देश घोषित कर दिया जाए। देखिए मेरी बात समझिए, पहली बात, हिंदू नहीं, हिंदुस्तान सर जी, हिंदुओं का स्थान। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, कहीं हमको अगर यहाँ पे हमको झूठ बोल के हमको न जीतना है न जिताना है, मेरा कहने का मतलब ये पहले हिंदुस्तान था, ठीक है? तो हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान अगर बोला जाएगा, उसको इंडिया ना बोल के अगर हिंदुओं का स्थान बोला जाए तो कोई गलत नहीं है। दूसरा, जब पहले हम भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, उसमें फिर भाई ये हुआ कि अंग्रेज़ों की चाल थी उसमें कि भाई आप बंटवारा नहीं करोगे तो हम आपको आज़ादी नहीं देंगे। मेन चीज़ ये था। उसके बाद में भाई वहाँ इस्लामिक कंट्री बनी गई, तो वहाँ अगर इस्लामिक कंट्री बनी और जिसको हिंदुस्तान से प्रेम था, चाहे वो मुस्लिम हो कि जो भी हो, हिंदुस्तान में रहे, तो उनको मान सम्मान दिया गया आज तक, और मान सम्मान उनको विधिवत पूर्वक दिया गया है, जो मान सम्मान अवर कंट्री में नहीं मिल रहा है हिंदुस्तानी को। तो अगर हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदू कंट्री बनाने के बाद उसमें बाउंडेशन ये होना चाहिए कि भाई आप हिंदुस्तान तो पहले से है, आज आपके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी के लिखने से कोई हिंदुस्तान नहीं बन जाएगा। हिंदुस्तान था, है और रहेगा। सर जी, हमारा कहना यह है, का जवाब नहीं मिला। बोल, हमारा कहना, संसद हमारे हाथ में है, हाँ, स्टेट हमारे हाथ में है, राष्ट्रपति हमारे, हम सब हाथ में, मतलब मुझे ये समझाइए पहले। हम सब जगह पे बैठे हैं जिसे हम हिंदू कहते हैं। तो अगर हम हर पावर में बैठे हैं, तो क्यों ना हम संसद में एक बिल लाएं और पारित कर दें कि आज से हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। नहीं सर, सर एक बात, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र जो है उसकी परिभाषा मुझे आप बताओगे? हिंदू नहीं, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो गया, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो गया, उसमें ये तो है नहीं कि हम मतलब क्रिश्चियन को हटा देंगे या किसी को भगा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हिंदू से पवित्र शब्द कोई हो नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। हिंदू से बड़ा दयालु कोई हो नहीं सकता। जहाँ दया भाव रहता है ना, वहाँ दुश्मन को भी हम जगह देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, उसको रहने दो, उसमें सब जिएंगे, सब खाएंगे, सब, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। राजनीति इसको दूर रखे, राजनीति दूर रखे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। मेरा सवाल सर जी, मेरा सवाल जी, जो लोग इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं रामचरितमानस में, उनको हिंदू के जगह, हिंदू स्थान में उनको जगह क्या दिया जाएगा? जैसे मान लीजिए अभी यादव जी हैं, वो टिकट टिप्पणी के हैं, मौर्य जी हैं, वो टिकट टिप्पणी के हैं, तो उनको अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, यदि होता है, तो उनको हिंदू में क्या जगह दिया जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें तो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसमें अहिर, कोयली, बीन, मल्लाह, चमार, पासी, मतलब 6743। मैं तो बोलता हूँ हिंदू का मतलब उसमें अहिर, पासी, ठाकुर, ब्राह्मण सब खत्म, सब हिंदू, सब हिंदू। आखिर फिर जातिवाद कहाँ से? फिर जाति प्रमाण पत्र, जातिवाद को हमारे आप जैसे विचारधारा थोड़े पढ़े लिखे लोग उसको खत्म करेंगे आगे चल के। क्यों? वो यादव है, वो भी हमारा भाई है, वो भी इस मिट्टी का है, मौर्य है, वो भी हमारे मिट्टी के, ऐसा तो वो भी मिट्टी के, ऐसा तो सर जी, एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म ही खतरा में है, इसलिए लोग डर रहे हैं? हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसको कोई ना खत्म कर सका है ना कोई खत्म करेगा। जो इसको सोचेगा वो स्वयं में खत्म हो जाएगा। एक सवाल लास्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं 2016 में, और रात को अचानक कहते हैं कि आज 8 बजे 12 बजे रात के बाद 1500 की नोट बंद हो जाएगी, और बंद हो जाता है। लोग तो हल्का मच जाता है। अगर वो चाहें प्रधानमंत्री जी, तो आज आकर लागू कर दें, कह दें कि नहीं, आज के बाद किसी के नाम के आगे जाति नहीं लगेगी, तो क्या ख़त्म हो सकता है? देखिए, जो संविधान के अंतर्गत जो आता है, और प्रधानमंत्री के अंदर बहुत पावर है, तो उन्होंने अपने पावर का उपयोग करके जो उनको राष्ट्र ने जो अधिकार मौलिक दिया है, तो उन्होंने नोट बंद कर दी। वो उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान में तो जातिवाद नहीं है सर जी, धर्म। बात मैं वही कहने जा रहा हूँ। तो
कुछ चीज़ ऐसी होती है वो सरकार के हाथ में न होती, समाज के हाथ में होती है। तो जाति का लगाना या ना लगाना ये मौलिक अधिकार है, वो स्वयं में सबके पास में है। आप अपनी जाति लगाओ कि ना लगाओ वो हमें आपको खुद निश्चित कर लेना है। एक सवाल और सर, हाँ? एक सवाल और, अभी एक मूवी रिलीज हुई है अभी गुजरात में, हालांकि हिंदू सभा के लोग जो थे सब ने कहा कि हिंदू पठान मूवी को मैं रिलीज नहीं होने दूंगा। हाँ। और वो मूवी इतना जोरों शोर से हाईलाइट हो रही है। हाँ। और कमाई भी हुआ और लगभग 2500 थिएटर में चालू भी हुआ गुजरात में ही। और इस पे अब क्या कहेंगे, वो फिल्म हिट भी हो रही है। देखिए वो पिक्चर है, उसमें एक गाना है रंग बेशरम, यानी भगवा कलर को लेकर। आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार ना बोल के मैं ये बोलता हूँ कि भाजपा की सरकार है, क्योंकि भाई पार्टी की सरकार होती है, कोई व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होती है। तो लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सब फालतू बात मैं नहीं बोलता। मुझे इतना मालूम चलता है बीजेपी गवर्नमेंट हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट हो, हर एक चीज़ में वहाँ सेंसर बना हुआ है। भाई पिक्चर चलाना है कि नहीं चलाना है, तो जब आपके पास पूरा अधिकार है तो आपको पिक्चर में बैन लगा देना चाहिए। अगर ख़राब पिक्चर है, फिर पिक्चर पे आप बैन लगा नहीं रहे हो और दूसरे और लोगों को परेशान करके आप सिनेमा बंद करवा रहे हो, वो बंद करा रहे हो, तो ये जो है आपकी दोहरी नीति है। बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं ना, हिंदू संगठन। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि जो सत्ता में है चाहे कोई भी हो, सेंसर बोर्ड है, उसमें जो आपत्तिजनक है आप क्यों पास करते हो, इस सबका दोषी सेंसर बोर्ड है। मैं कहता हूँ उसमें उनके पास मौलिक अधिकार है। उस गाने में से ये चलना देना है कि नहीं चलना देना है, किसको बंद करना है। उस गाने तो सबसे बड़े केस जो है वो सेंसर बोर्ड पे होना चाहिए और उसको वहाँ से खत्म करना चाहिए, जो करोड़ों रुपया सरकार पे करती है, और उसके बाद तुम देश में दंगा फैलवा रहे हो। ये गलत है ये, क्योंकि आपको वहाँ रखा गया है। आप सेंसर बोर्ड किसके लिए हो? अरे भाई आपको खराब नहीं लग रहा है तो आप बोलिए समाज में आके, हम सेंसर बोर्ड है, हमारे पास अधिकार है, ये पिक्चर चलेगी, तुमको नहीं देखना हो मत देखो। अगर आप सेंसर बोर्ड में बैठे हो, वो पगार लेते हैं, पगार पैसा देते हैं, उनके ऊपर पहले केस करना चाहिए, भारत सरकार को केस करना चाहिए। दूसरा, हर चीज़ में हमारे सुप्रीम कोर्ट दखल देती है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ का उनको संज्ञान कराना चाहिए सरकार को कि भाई आपने सेंसर बोर्ड को पैसा क्यों देते हो। आप उसका पूरा पैसा वापस कीजिए, सेंसर बोर्ड ख़त्म कीजिए, उसके बाद पब्लिक तय करेगी, जिसको पिक्चर देखना हो देखे, ना देखना हो देखने मत देखे। उसमें दंगा करने की जरूरत नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है। इस गाने में 8 बार कपड़ा चेंज हुआ है, जिसमें कि कई कलर कपड़ा चेंज हुआ है, लेकिन उस खाली भगवा पे ही लेके क्यों मतलब आपत्ति लोग जता रहे हैं? देखिए जो भगवा पे आपत्ति जता, मैंने तो अभी देखा नहीं है, मैं पिक्चर में इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ अगर आपत्तिजनक है तो सेंसर बोर्ड ने उसको क्यों नहीं किया। देखिए आप मालिक हो, अगर मैं अभद्र भाषा का उपयोग करूँगा और आप दिखाओगे तो उसमें आप तो दोषी हो, आपके साथ साथ जो आपके चीफ हैं वो भी दोषी हो। भाई आपने क्यों परवानगी दिया? तो कहने का मतलब देखिए, सत्ता में रहने के बाद में आप गलत करोगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये प्रजा है उसको उखाड़ के फेंक देती है। प्रजा किसी की गुलाम नहीं है। थैंक यू सर जी बात करने के हमसे। आप लोगों ने देखा किस तरह से सारी बातों का जवाब लिया गया यहाँ पे, मतलब जैसे जैसे बात हुआ जवाब मिला। आप लोगों को क्या लग रहा है रिएक्शन, अपना कमेंट बॉक्स में जाएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। और कैमरामैन लाल बाबू गौतम के साथ गिरिजा प्रसाद, उड़ान टीवी, सूरत।